नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। के मा सीबो सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि एक का जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा। एक का आंसर जो होगा वो 2 होगा। 2 वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत द्वारा आधारित है? तो 2 का आंसर होगा वो 2 होगा। पारस्परिक शिक्षण, 2 का आंसर 2 होगा, पारस्परिक शिक्षण। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपनी कार्य करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो दोस्तों 3 का जो आंसर होगा वो होगा 1। 3 का आंसर होगा 1। औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौदह वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्व नियंत्रित व्यक्ति को भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। तो 4 का जो आंसर होगा वो होगा 2, स्वायत्तता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो 5 का जो आंसर होगा वो होगा 2, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। 5 का जो आंसर होगा वो होगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। चालाघात, पठन वैकल्य, वाक संबंध रोग, भाषाघात। 6 का जो आंसर होगा वो होगा 4, भाषाघात। 6 का आंसर होगा 4 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत संबंध नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा 3। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 3। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। 7 का जो आंसर होगा वो 3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बहुवृद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि
8 का आंसर जो 1 होगा, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। 8 का जो आंसर होगा वो होगा 1। 8 का आंसर 1। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद, तो 9 का जो आंसर होगा वो 4 लाभकारी है, क्योंकि वे विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। 9 का जो आंसर होगा वो 4 नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय आधारित आकरण प्रारंभ किया गया था ताकि 10 का जो आंसर होगा वो 2 होगा, ताकि सभी विद्यालयों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। 10 का आंसर होगा 2। अब 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों के संबंध नहीं है? तो 11 का आंसर होगा 4। 11 का आंसर 4, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? तो जो 12 का आंसर होगा वो होगा 4। 12 का आंसर जो होगा वो होगा 4। 12 का आंसर कौन सा होगा? 4। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? 13 का जो आंसर होगा, 13 का आंसर जो होगा 1 होगा। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, यानी कि उसका जो आंसर होगा 1 हो। 13 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? 14 का आंसर होगा 3, पर अभिघातक तनाव। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किसके संबंध है? जो 15 का आंसर होगा 3। 15 का आंसर होगा 3, विभेदित अनुदेशन। 15 का आंसर होगा 3। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगम कर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो जो 16 का आंसर होगा वो होगा 3, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, यानी 16 का जो आंसर होगा वो 3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। जो 17 का आंसर होगा वो होगा 1। 17 का आंसर होगा 1, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, यानी 17 का जो आंसर होगा वो होगा 2।
अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। जो 18 का आंसर होगा वो होगा 1। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। 18 का जो आंसर होगा 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि 19 का जो आंसर होगा वो होगा 1। 19 का आंसर होगा 1 कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। 19 का जो आंसर होगा वो होगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? 20 का जो आंसर होगा वो होगा 1। 20 का आंसर जो होगा 1, अंतर्दृष्टि। 20 का 1। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षिका पाठ को पूर्वपठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? तो 21 का जो आंसर होगा वो होगा 1। वह बच्चों को पाठ समझाने की शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। 21 का जो आंसर होगा वो होगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है। वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो 22 का जो आंसर होगा वो होगा 3, विकासात्मक। 22 का जो आंसर होगा वो 3 होगा, विकासात्मक। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? 23 का जो आंसर होगा वो होगा 1। 23 का जो आंसर होगा 23 का आंसर जो होगा वो होगा 1, संज्ञान भावना। 23 का आंसर 1 होगा, संज्ञान भावना। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो जो 24 का आंसर होगा वो होगा 2। वो अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। 24 का जो आंसर होगा वो होगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचई कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो जो 25 का आंसर होगा वो होगा 1। 25 का आंसर होगा 1।
राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। 25 का जो आंसर होगा वो होगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो 26 का जो आंसर होगा वो होगा 2, मैस्लो। 26 का आंसर होगा 2 होगा, जो मैस्लो होगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? 27 का भी जो आंसर होगा 2 ही होगा। और 28 में आते हैं। परिपक्व विद्यार्थी, जो 28 का आंसर होगा 3 होगा। 28 का आंसर 3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता और पीती उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? 29 का आंसर जो होगा वो होगा 4। विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण हैं, वो होगा 4। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो 30 का जो आंसर होगा वो होगा 1। 30 का जो आंसर होगा वो होगा 1। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।